अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद सदाफ इकराम। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी एनाटॉमी फिजियोलॉजी की फ़ाइनल पीपीटी जो कि डाउ के अकॉर्डिंग है, जिसका नाम है स्पेशल सेंसेस। सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को रीड करते हैं। एट द एंड ऑफ दिस यूनिट लर्नर्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एयर। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखेंगे एयर का। डिस्कस द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड थ्रू द एयर। साउंड की ट्रांसमिशन देखेंगे एयर के ज़रिए। डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ हेयरिंग एंड बैलेंस। फिजियोलॉजी देखेंगे हेयरिंग एंड बैलेंस की। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्पेशल सेंसेस। द स्पेशल सेंसेस ऑफ हेयरिंग, साइट, स्मेल एंड टेस्ट। ये हमारे स्पेशल सेंस हैं, ठीक है। ऑल हैव स्पेशलाइज सेंसरी रिसेप्टर। इन सब के पास जो है स्पेशलाइज सेंसरी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। नर्व एंडिंग आउटसाइड द ब्रेन। जो नर्व एंडिंग होती है वो कहाँ पे होती है? हमारे आउटसाइड द ब्रेन होती है। दीज आर फाउंड इन द एयर्स, आइज, नोज एंड माउथ। और ये कहाँ पाए जाते हैं? जो स्पेशल सेंसेस हैं, जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, एयर्स में होते हैं, आइज़ में होते हैं, नोज़ में होते हैं और माउथ में होते हैं। इन द ब्रेन द इनकमिंग नर्व इम्पल्सेस undergo complex processes of integration and coordination that result in perception of sensory information and a variety of response inside and outside the body। हमारे ब्रेन में जो भी नर्व इम्पल्सिस आती हैं वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बनाती है, मतलब कि उनका एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, वो इंटीग्रेट करती हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं। तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि वो सेंसरी इंफॉर्मेशन को जो है हमें प्रोवाइड कर रही होती हैं, परसेप्शन करती हैं और उसके बाद हमें क्या होती है? सेंसरी इन्फॉर्मेशन पता चलती है, एक रिस्पॉन्स पता चलता है जो भी हमारी बॉडी में होता है। फॉर एग्जांपल नोज़ है, नोज़ से अगर हम स्मेल जो है वो यूज़ करते हैं, नोज़ इज़ यूज़ फॉर स्मेल। अब अगर किसी भी चीज़ की स्मेल आ रही होती है तो हमें क्या होता है कि हमारे माइंड से फ़ौरन से सिग्नल ट्रांसमिट होता है कि ये जो है स्मेल अच्छी है या बुरी है। तो जो हमारे माइंड में जो नर्व इम्पल्सेस हैं उनमें क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस मौजूद होता है जो कि कोऑर्डिनेट करती हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। आइज़ से भी हमें सेंसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, एयर से, कानों से हम सुनते हैं, तो ये भी एक हमारी नर्व इम्पल्सेस जो है वो सिग्नल ट्रांसमिट करती हैं ब्रेन की तरफ। उनसे हमें इन्फॉर्मेशन होती है कि हम सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं, ठीक है। खाना खाते हैं, गर्म चीज़ होती है, टेस्ट जैसे हमने चेक किया गर्म चीज़ है तो फ़ौरन क्या पता चलता है कि ये गर्म है। तो इट मीन्स कि हमारा जो नर्व एंडिंग है वो हमारे आउटसाइड द ब्रेन है और वो हमें सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है, और हमें बता रहा है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। उसमें एक सेंसरी इन्फॉर्मेशन पाया जाता है जो कि हमारी बॉडी के अगेंस्ट हमें रिस्पॉन्स करता है, जो हमारी बॉडी के इनसाइड भी हमें रिस्पॉन्स करता है और आउटसाइड भी रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। स्पेशल सेंसेस में क्या आ जाता है? कंपेयरिंग द जनरल सेंसेस एंड द स्पेशल सेंसेस। अब जनरल सेंसेस और स्पेशल सेंसेस क्या होते हैं उन दोनों को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। include somatic sensation, tactile, thermal pain and visual sensation are scattered throughout the body, are relatively simple structure। जनरल सेंसेस में क्या क्या आ जाता है? सोमेटिक आ जाता है, सेंसेशन आ जाती हैं, ठीक है, जैसे कि टैक्टाइल हो गया, थर्मल पेन हो गया या विजुअल सेंसेशन हो गया। विजुअल इंटरनल सेंसेशन को कहते हैं, इंटरनल पेन वगैरह जो होता है, तो ये जनरल सेंस हो गया, ठीक है। और इसमें जो है ये स्कैटर्ड होते हैं थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी के जो है बॉडी के ज़रिए हमें स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये इनका जो होता है एक सिंपली स्ट्रक्चर होता है, सिंपली वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। इनमें भी सेंसेशन होती है, इनमें सोमेटिक सेंसेशंस पाई जाती हैं जो कि पेन सेंस करवाती है, ठीक है। एक थर्मल हो गया, पेन हो गया या टेक्टाइल हो गया या विजुअल सेंसेशन होती है, वो हमारे जनरल सेंसेस में आती है। लेकिन जो स्पेशल सेंसेस होते हैं उसमें क्या आ जाता है? इंक्लूड स्मेल, टेस्ट, विजन, hearing and equilibrium, are concentrated in specific locations in the head, are anatomically distinct structures from complex neural pathways। इसमें क्या क्या शामिल है? हमारे पास स्मेल, ठीक है, स्पेशल सेंस है, टेस्ट स्पेशल सेंस है, विजन स्पेशल सेंस है, हेयरिंग, विजन कहते हैं देखना, हेयरिंग स्पेशल सेंस है, एंड इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या है? ये हमारे स्पेशल सेंसेस में इंक्लूड है। उसके बाद ये क्या है? एक स्पेसिफिक लोकेशन में प्रेजेंट होते हैं हमारे हेड पे, ठीक है। हमारे जो सर है वहाँ पर ही सारी चीज़ें, हमारे फेस पर, हेड पर, स्कल पे ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं और इनका एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है, ख़ास इनकी जगह होती है जहाँ ये प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। आर एनाटमिकली डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, और ये जो है डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर है, एक एनाटमिकली जो है इनका स्ट्रक्चर डिस्टिंक्ट है
और ये क्या करती है, न्यूरल पाथवे फॉर्म न्यूरल कॉम्प्लेक्स न्यूरल पाथवेज, ये एक पाथवेज क्रिएट कर रही होती है, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ द एयर को सबसे पहले देखते हैं। द एयर इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन रीजन्स। एयर को जो है वो 3 मेन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आ जाता है एक्सटर्नल एयर, उसके बाद आ जाता है मिडिल एयर, उसके बाद आता है इनर एयर। एक्सटर्नल एयर कलेक्ट साउंड वेव्स, एक्सटर्नल एयर क्या करता है, साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है। मिडिल एयर क्या करता है, कन्वे वाइब्रेशन टू द ओवल विंडो। ओवल विंडो जो है वो हमारे एयर में ही प्रेजेंट होती है, तो ये क्या करता है, वाइब्रेशन को कन्वे करता है ओवल विंडो तक, ठीक है। उसके बाद इनर एयर क्या होता है, रिसेप्टर फॉर हेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम। जो बैलेंस एंड हेयरिंग का काम हो रहा है वो इनर एयर में हो रहा है। उसको फर्दर डिटेल में हम देखते हैं कि वो किस तरीके से हो रहा है। ये हमारा एक्सटर्नल बता रहा है, ये एयर कैनाल है, ठीक है। फिर ये इनर एयर का स्ट्रक्चर बता रहा है जहाँ पे हेयरिंग एंड बैलेंस का काम हो रहा है। मिडिल एयर में क्या हो रहा था, कन्वे कर रहा था वो ओवल विंडो तक। ये आपका जो है पिना है, मतलब ये आउटसाइड की लेयर हो गई है। एयर ड्रम आपका प्रेजेंट हो गया, उसके बाद यहाँ पे यूस्टिशियन ट्यूब हो गई है। तो ये सब हमारा एनाटॉमी है एयर की। एक्सटर्नल एयर को देखते हैं, मतलब आउटर, बाहर तरफ से। द एक्सटर्नल एयर कंसिस्ट ऑफ द ऑरिकल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड एयर ड्रम। एक्सटर्नल एयर जो है वो ऑरिकल पे कंसिस्ट है, उसमें क्या प्रेजेंट है, एक्सटर्नली अगर हम देखें तो हमारे एयर के पास क्या प्रेजेंट है, ऑरिकल है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है और एयर ड्रम प्रेजेंट है, ठीक है। ऑरिकल को हम क्या कहते हैं, पिना भी कहते हैं। द ऑरिकल पिना इज फ्लैप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज शेप लाइक फ्लेयर एंड ऑफ अ ट्रम्पेट एंड कवर्ड बाय स्किन। ऑरिकल को हम पिना कहते हैं और एक ये फ्लैप टाइप होता है, इलास्टिक कार्टिलेज से मिलके बना होता है। इसकी जो शेप होती है वो फ्लेयर होती है और इसकी जो एंडिंग होती है इसमें जो है एक ट्रम्पेट होता है जो कि स्किन से कवर्ड हुए होता है, ठीक है। उसके बाद है द रिम ऑफ द ऑरिकल इज द हेलिक्स। अब रिम कहते हैं कान का जो ऊपर वाला हिस्सा है जो कि आपके हेड से जो अटैच है, सबसे ऊपर वाला अगर आप देखें उसको हम कहते हैं रिम, ठीक है। वो क्या है, हेलिक्स टाइप है, ठीक है। उसके बाद क्या जाता है, द इन्फीरियर पोर्शन इज द लोब्यूल, और उसका जो इन्फीरियर पोर्शन है मतलब जो नीचे वाला साइड है उसका, वो लोब्यूल कहलाता है। यहाँ अगर आप देखें इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा कि ऑरिकल क्या है। ये देखें, ये आपका ऑरिकल है, ये और ये वाला जो पोर्शन है ये आपका हेलिक्स है। उसके बाद ये ट्रेगस है एंड ये लोब्यूल जो है वो ये इन्फीरियर पोर्शन है, इसको हम लोब्यूल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लिगामेंट एंड मसल्स अटैच द ऑरिकल टू द हेड। अब जो मसल्स होते हैं, जो लिगामेंट्स होते हैं, वो ऑरिकल को अटैच करते हैं हमारे हेड के साथ। द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल इज कर्व ट्यूब अबाउट 2.5 सेंटीमीटर 1 इंच लॉन्ग that lies in the temporal bone and leads from the auricle to the eardrum। जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है वो कर्व्ड होती है ट्यूब, ठीक है, कर्व ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका। वो जो है 1 इंच लॉन्ग होती है, यानी कि अगर इंच में देखें तो 1 इंच, अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारे टेम्पोरल बोन से। और लीड्स कहाँ कर रही होती है, ऑरिकल तक, ठीक है। ऑरिकल जो आपको बताया जिसको हम पिना कहते हैं, उसका रिम कहलाता है, हेलिक्स वहाँ जो है वो वहां से लीड करती है एयर ड्रम तक। एक्सटर्नल एयर, उसके बाद क्या है, सेरेमिनियस ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड्स दैट सीक्रेट सेरोमिन एयर फैक्स। सेरेमिनियस ग्लैंड्स हैं जो कि स्वीट ग्लैंड्स को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, और मॉडिफाई करने के बाद वो क्या सीक्रेट करते हैं, सेरोमिन सीक्रेट करते हैं, जिसको हम एयर वैक्स भी कहते हैं। एयर वैक्स कंटेन्स sticky material which is protective substances including enzyme, lysozyme and immunoglobulins. Foreign material example dust, insect and microbes are prevented from reaching the tympanic membrane by wax, hair and the curvature of the meatus। एयर वैक्स क्या कंटेन करती है, यह जो है स्टिकी मटेरियल है, ठीक है। उस स्टिकी मटेरियल का मतलब ये है कि कोई किसी चीज़ से आपको प्रोटेक्ट कर रही है। अब एयर वैक्स हमें किस तरीके से प्रोटेक्ट करती है, इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है, इसमें एंजाइम्स होते हैं, लाइजोजाइम होता है और इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, ताकि कोई भी फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन मटेरियल, डस्ट, इंसेक्ट वगैरह से हम बच सकें, वो हमारे टेम्पेनिक मेम्ब्रेन तक ना पहुँचे वैक्स के ज़रिए, ठीक है, हेयर्स तक ना पहुँचे। और जो हमारा कर्वेचर ऑफ मीटस है, कर्वेचर ऑफ मीटस हमारे इनर एयर में प्रेजेंट होता है, और जो हमारे क्रेनियल फोसा
म्यूकोसा है उसके पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, इनर एयर में ही हमारे होता है। तो वहाँ तक जो है वो भी कोई डस्ट इंसेक्ट हो गया, कोई माइक्रोब्स हो गया, कोई भी फॉरेन मटेरियल पार्टिकल हो गया, तो वो जो है वहाँ तक ना पहुँच सके, तो ये भी हमारे लिए एक हार्मफुल है। तो एयरवैक्स क्या करता है, उसको प्रिवेंट करता है। मिडिल एयर के नोट में देखते हैं, द मिडिल एयर इज अ स्मॉल एयर फिल्ड कैविटी इन द टेम्पोरल बोन डेट इज लाइंड बाय एपिथेलियम। मिडिल एयर क्या है, एक स्मॉल एयर फिल्ड कैविटी है जो कि हमारा टेम्पोरल बोन में होती है, ठीक है, इन द टेम्पोरल बोन में होती है। और उसमें क्या होता है, उसकी जो लाइनिंग होती है वो एपिथेलियम से मिलके बनी होती है, सही। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम एक्सटर्नल एयर बाय द एयर ड्रम एंड फ्रॉम द इंटरनल एयर बाय अ थिन बोनी partition that contain two small membrane covered opening the oval window and round window। ये जो है सेपरेट होती है हमारे एक्सटर्नल एयर से, ठीक है, जो कि एयर ड्रम है, एयर ड्रम के ज़रिए ये हमारे एक्सटर्नल एयर से अलग होती है। और अगर इंटरनल एयर में देखें तो इंटरनल एयर में जो है एक थिन बोनी पार्टीशन होती है, ठीक है, जो कि टू मेम्ब्रेन को कवर्ड करती है, टू मेम्ब्रेन में कवर्ड करती है। उसकी जो ओपनिंग होती है ना वो दो विंडो में होती है, हमारे एयर में दो विंडो प्रेजेंट होती है, एक होती है हमारे पास ओवल विंडो और एक होती है राउंड विंडो। तो वो जो है दो जो हमारे पास विंडो होती हैं उसमें इसको मतलब कि सेपरेट करती है। एक्सटर्नली अगर हम देखें तो ये किसको सेपरेट कर रही है, एयर ड्रम जो है वो एक्सटर्नल एयर से सेपरेट कर रहा है मिडिल एयर को, ठीक है। और इनर एयर में किस तरीके से ये सेपरेट हो रहा है, जो थिन बोनी पार्टीशन है जो कि टू मेम्ब्रेन कंटेन कर रही है, जिनकी ओपनिंग कहाँ हो रही है, एक ओवल विंडो में हो रही है और दूसरी राउंड विंडो में हो रही है, वो इसको सेपरेट कर रही है। उसके बाद है द टेम्पेनिक मेम्ब्रेन कम्प्लीटली सेपरेट द एक्सटर्नल ऑकोस्टिक मीटर्स फ्रॉम द मिडिल ईयर। अब जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है ना वो मुकम्मली तौर पर जो एक्सटर्नल ऑकोस्टिक मेम्ब्रेन को मीटर्स को क्या कर रही है, उसको सेपरेट कर रही है मिडिल एयर से, ठीक है, मिडिल एयर से उसको टेम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है सेपरेट कर रही है एक्सटर्नल ऑस्टिक मीटर्स को। इसकी शेप क्या होती है, इट इज़ ऑल शेप, आउटरिंग कवरिंग ऑफ हेयरलेस स्किन, मिडिल लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू, इनर लाइनिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस विद दैट ऑफ द मिडिल लेयर। ये जो है ओवल शेप की होती है, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। जो इसकी आउटर कवरिंग होती है वो हेयरलेस स्किन होती है, जो मिडिल लेयर होती है वो फाइब्रस टिश्यू से मिलके बनी होती है, जो इनर लाइनिंग होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से बनी होती है, जो कि क्या करती है, कंटिन्यूअस, यानी कि वो जो है मिडिल एयर के साथ कंटिन्यूअसली जो है उसका एक पाथवे होता है टेम्पेनिक मेम्ब्रेन का, मतलब उससे कंटिन्यूअस है वो, सही है, उसके साथ अटैच है, इनर लाइनिंग की बात हो रही है। मिडिल एयर में क्या है, एक्सटेंडिंग अक्रॉस द मिडिल एयर एंड अटैच इट टू बाय लिगामेंट्स आर थ्री स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी, द ऑडिटरी ऑसिकल्स विच आर कनेक्टेड बाय साइनोवियल जॉइंट्स। मिडिल एयर में अगर हम देखें तो मिडिल एयर क्या है, अटैच है हमारे लिगामेंट से साथ, लिगामेंट्स के ज़रिए अटैच है हमारे तीन स्मॉलेस्ट बोन के साथ, बॉडी की जो तीन स्मॉलेस्ट बोन है उनके साथ जो है ये अटैच है। मिडिल एयर में हमारे पास तीन स्मॉलेस्ट बोन पाई जाती हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाती है द ऑडिटरी ऑसिकल। ऑडिटरी ऑसिकल जो है वो साइनोवियल जॉइंट से कनेक्ट होता है। द बोन नेम्ड फॉर देयर shapes are the malleus, incus, stapes attached to the internal surface of the eardrum। मिडिल ईयर में तीन बोन, स्मॉलेस्ट बोन जो है प्रेजेंट होती हैं, उनका नाम क्या है, एक तो मेलस है, फिर इनकस है, उसके बाद स्टेपिस है। अच्छा, ये हमारे इंटरनल सरफेस है, जो एयर ड्रम का जो इंटरनल सरफेस है वहाँ से ये अटैच होती हैं, ठीक है। ये आपको तीनों यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। ये हमारे पास मेलस है, फिर ये इनकस है जिसको हम एनविल भी कहते हैं, मेलस जो है वो हैमर टाइप होती है, इनकस जो है वो एनविल होती है और स्टेपचेस को हम कहते हैं स्ट्रेरअप, ठीक है। तो ये तीनों हमारे मिडिल एयर में प्रेजेंट होती हैं। दिस इज एन इरेगुलर शेप्ड एयर फिल्ड कैविटी विद इन द पेट्रस पोर्शन ऑफ द टेम्पोरल बोन। ये जो है इरेगुलर शेप की होती है, इसके अंदर ये एयर फिल्ड कैविटी होती है, मतलब कि इसमें एयर फिल्ड होती है और एक पेट्रस पोर्शन प्रेजेंट होता है टेम्पोरल बोन का, सही है। द कैविटी ऑफ द कंटेंट एंड देयर सेक्स विच ओपन्स आउट आर लाइंड विथ ईदर सिंपल स्क्वामस और क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जो कैविटी है उसका कंटेंट क्या है, इसमें जो है सेक प्रेजेंट होते हैं जो कि ओपन होते हैं सिंपल स्क्वामस और क्यूबॉइडल एपिथेलियम की लाइनिंग होती है उनमें, ठीक है। सिंपल स्क्वामस और क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज इसमें जो है वो लाइनिंग होती है। कैविटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे।
इंटरनल एयर हम देखें तो इंटरनल एयर इज ऑल्सो कॉल्ड द लेमरिंथ। अच्छा, इंटरनल एयर को हम क्या कहते हैं? लेमरिंथ भी कहते हैं। अगर एमसीक्यू में सवाल आ जाए व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ इंटरनल एयर, तो उसका आंसर होगा लेमरिंथ। ठीक है, स्ट्रक्चरली इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन डिवीजन एंड आउटर बोनी लेमरिंथ द इनक्लोज इन इनर एंड इनर मेम्ब्रेस लेमरिंथ। अब जो इंटरनली एयर है ना, वो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है। ठीक है, उसके दो डिवीजन है, एक होता है आउटर बोनी लेमरिंथ और एक होता है इनर मेम्ब्रेनियस लेमरिंथ। The bony labyrinth is a series of cavities in a temporal bone divided into three area। जो बोनी लेब्रिंथ है वो जो है तीन सीरीज की कैविटीज में डिवाइड है हमारे टेम्पोरल बोन से। ठीक है, पहले हमारे पास कौन सा आ जाता है? सेमी सर्कुलर कैनाल होती है। उसके बाद हमारे पास होता है वेस्टिब्यूल जो कि रिसेप्टर कंटेन करती है, और उसके बाद आता है हमारे पास कॉक्लिया जो कि हेयरिंग रिसेप्टर कंटेन करती है। ठीक है, उसके बाद क्या है? द इंटरनल एयर ऑफ लेब्रिंथ कंटेन्स द ऑर्गन ऑफ हेयरिंग एंड बैलेंस। जो इंटरनल एयर है, जो लेब्रिंथ है, वो क्या कंटेन करता है? ऑर्गन्स को कंटेन करता है, मतलब कि हेयरिंग एंड बैलेंस को बरकरार रखता है। इट इज़ डिस्क्राइब इन टू पार्ट्स। इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है हमारे पास बोनी लेब्रिंथ और दूसरा है हमारे पास मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ। बोनी लेब्रिंथ सबसे पहले हम देख लेते हैं। दिस इज अ कैविटी विद इन द टेम्पोरल बोन लाइन विथ पेरियोस्टियम। ये जो है एक कैविटी है, टेम्पोरल बोन के साथ होती है। ठीक है, बोनी लेब्रिंथ जिसको हम कहते हैं, और इसकी जो लाइनिंग होती है वो पेरियोस्टियम से मिलके बनी होती है। ठीक है, द मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ ऑफ द सेम शेप दैट फिट्स इनटू इट लाइक अ ट्यूब विद इन ट्यूब with between the bony and membranous labyrinth there is a watery fluid called perilymph, and within the membranous labyrinth there is a similarly watery fluid endolymph। अब जो मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ होती है उसकी जो है शेप क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, एक ट्यूब लाइक जो है उसकी शेप होती है, जो कि कहाँ होती है? बोनी मेम्ब्रेनियस के दरमियान होती है। सही है, बोनी लेब्रिंथ कहाँ होती है? बोनी मेम्ब्रेनियस के दरमियान होती है, जो कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? वाटरी फ्लूइड होता है, जिसको हम पेरिलिम्फ कहते हैं। पेरिलिम्फ जो है एक वाटरी फ्लूइड होता है जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है विद इन द मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ। मेम्ब्रेनियल लेब्रिंथ के साथ जो है उसमें उसके अंदर भी एक वाटरी फ्लूइड जो होता है, जो मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ के अंदर होगा उसको हम एंडोलिफ कहेंगे। ठीक है, और जो बोनी मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ के अंदर होगा उसको हम वाटरी फ्लूइड कहते हैं, जो कि हम पेरिलिम्फ कहते हैं। जो मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ के अंदर होगा उसको हम जो है एंडोलिम्फ कहेंगे, और जो हमारे बोनी लिम्फ में होगा उसको हम पेरिलिम्फ कहेंगे। द बोनी लेब्रिंथ कंसिस्ट ऑफ। बोनी लेब्रिंथ क्या है? कंसिस्ट है वेस्टिब्यूल पर, कॉक्लिया पर, तीन उसके अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं लाइन विथ हेयर्स कॉल्ड मैकोरिसेप्टर्स। उसकी जो हेयर्स की जो लाइनिंग होती है उसको हम मैकेनोरिसेप्टर्स भी कहते हैं। तीन उसके अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, एक वेस्टिब्यूल होता है और एक कॉक्लिया होता है। वेस्टिब्यूल क्या करता है? रिसेप्टर को कंटेन करता है। कॉक्लिया क्या करता है? हेयरिंग रिसेप्टर को कंटेन करता है। वेस्टिब्यूल सबसे पहले हम पढ़ते हैं। दिस इज एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ नियरेस्ट द मिडिल एयर। ये एक एक्सपेंडेड पार्ट है और ये हमारे मिडिल एयर के करीब होता है। द ओवल एंड राउंड विंडो आर लोकेटेड इन इट्स लेटरल वॉल। वेस्टिब्यूल का जो लेटरल वॉल है वहाँ पर ओरल विंडो भी प्रेजेंट होती है और राउंड विंडो भी प्रेजेंट होती है। इट कंटेन्स टू मेम्ब्रेनियस सेक्स, द यूट्रिकल एंड द सेक्यूल। ये दो मेम्ब्रेनियस कंटेन करता है, ठीक है, जो कि सेक्स टाइप होती हैं, और उनको हम क्या कहते हैं? एक को हम कहते हैं यूट्रिकल और दूसरे को कहते हैं सेक्यूल। इम्पोर्टेंट इन बैलेंस, और इसका इम्पोर्टेंट क्या है? ये बैलेंस को बरकरार रखता है। ठीक है, कॉक्लिया क्या है? दिस इज अ स्नेल शेल। ये एक स्नेल शेल बना होता है, हमारे एयर में प्रेजेंट होता है। इट हैज़ अ ब्रॉड बेस। इसकी जो बेस होती है वो ब्रॉड होती है। इट इज़ कंटिन्यूस विद द वेस्टिब्यूल एंड नैरो एपेक्स। और ये किसके साथ कंटिन्यूस होता है? वेस्टिब्यूल के साथ और नैरो एपेक्स के साथ कंटिन्यूस होता है। इट स्पाइरल्स राउंड अ सेंट्रल बोनी कॉलम। इसके जो स्पाइरल्स होते हैं वो सेंट्रल बोनी कॉलम के राउंड होते हैं। ठीक है, स्पाइरल राउंड क्या कहलाता है? उसका सेंट्रल बोनी कॉलम कहलाता है। कॉक्लिया का काम क्या है? हेयरिंग बैलेंस रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं इस पर। सेमी सर्कुलर कैनाल्स क्या है? देयर आर थ्री ट्यूब्स अरेंज सो दैट वन इज सिचुएटेड इन ईच ऑफ थ्री प्लेन्स ऑफ स्पेस। ये जो है तीन ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, जो कि अरेंज होती हैं। एक जो इसमें से सिचुएटेड होती है वो कहाँ होती है? थ्री प्लेन्स ऑफ स्पेस के पास जो है एक इसकी जो है प्रेजेंट होती है। तीन ट्यूब्स होती हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ठीक है, जो कि अरेंज होती हैं, एक दूसरे के साथ अरेंज होती हैं, लेकिन जो इसमें एक प्रेजेंट होती है वो हर तीन प्लेन्स ऑफ स्पेस के पास क्या होती है? प्रेजेंट होती है। दे आर कंटिन्यूस विथ वेस्टिब्यूल, और ये वेस्टिब्यूल के साथ कंटिन्यूस करती हैं। ठीक है, कंटिन्यूस रहती हैं।
उसके बाद हम देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ हेयरिंग एंड बैलेंस। हेयरिंग एंड बैलेंस की फिजियोलॉजी क्या है? सेंस ऑफ हेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम। द एयर इज द ऑर्गन ऑफ हेयरिंग। एयर क्या है? एक ऑर्गन है जो कि किस लिए यूज होता है? हेयरिंग के लिए, सुनने के लिए। द एयर ऑल्सो कंटेन्स रिसेप्टर फॉर इक्विलिब्रियम, यानी कि एयर जो है रिसेप्टर कंटेन करता है इक्विलिब्रियम का, ठीक है। सेंस ऑफ हेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम अगर देखें, द एयर ऑर्गन इज द ऑर्गन ऑफ हेयरिंग एंड इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन बैलेंस। एयर जो है एक ऑर्गन है जो कि हेयरिंग में यूज होता है, और ये जो है बैलेंस को भी इन्वॉल्व, इसमें जो है हमारा बैलेंस इन्वॉल्व होता है, बैलेंस को भी क्या करता है? इक्विलिब्रियम रखता है, बराबर रखता है। इट इज सप्लाइड बाय एट क्रेनियल नर्व। और किससे सप्लाई होता है? ये क्रेनियल नर्व से इसको सप्लाई किया जाता है। द cochlear part of the vestibular cochlear nerve which is stimulated by vibration caused by sound wave। जो इसका कॉक्लियर पार्ट होता है जो कि वेस्टिब्यूल के साथ अटैच होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व, ठीक है, जो कि स्टिमुलेशन करती है वाइब्रेशन की, साउंड वेव्स की। मतलब कि जब हम साउंड सुनते हैं तो सबसे पहले क्या होती है? वाइब्रेशन होती है। तो जो कॉक्लियर पार्ट जो वेस्टिब्यूल के साथ कंटिन्यूस है, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व कहते हैं, ठीक है। वो क्या वाइब्रेशन करवाती है? वो स्टिमुलेशन करती है वाइब्रेशन की, वाइब्रेशन होती है, उसके बाद फिर क्या होता है? साउंड वेव्स होती हैं, ठीक है, साउंड हमें सुनाई देता है। स्पाइरल ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कंटेन्स हेयर सेल्स। ये एक स्पाइरल ऑर्गन होता है कॉर्टी के, ठीक है, और ये क्या कंटेन करता है? हेयर सेल्स को कंटेन करता है। द स्पाइरल ऑर्गन इज अ कॉइल्ड शीट ऑफ एपिथेलियल सेल्स इंक्लूडिंग स्पोर्टिंग सेल्स एंड अबाउट 16,000 हेयर सेल्स हेयरिंग रिसेप्टर्स। जो स्पाइरल ऑर्गन है, ठीक है, वो एक कॉइल्ड शीट का होता है, एपिथेलियल सेल से बना होता है। उसमें क्या होता है कि उसमें जो है सपोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें कितने सपोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं? 16,000 हेयर सेल्स उसमें जो है, यानी कि हेयरिंग रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं स्पाइरल ऑर्गन में। वाइब्रेशन सेट कॉक्लियर फ्लूइड्स इन मोशन, प्रेशर वेव्स कॉज वाइब्रेशन। वाइब्रेशन सेट जो है वो क्या? कॉक्लियर फ्लूइड सिक्रीट कर, कॉक्लियर फ्लूइड का जो है मोशन, यानी कि जब हम साउंड सुनते हैं तो सबसे पहले वाइब्रेशन होती है जो कि वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर उसमें नर्व में हो रही थी, ठीक है। वो क्या स्टिमुलेशन करवाता है, यानी कि पहले वाइब्रेशन होती है, उसके अंदर फिर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो हमने पढ़ा था पेरिलिम्फ। पेरिलिम्फ क्या करता है? उसमें जो है मोशन होना शुरू हो जाती है, पेरिलिम्फ फ्लूइड में जो है मतलब कि हरकत होना शुरू हो जाती है। जब उसमें मोशन प्रेजेंट होता है, मूवमेंट होती है, उसके बाद क्या होता है? प्रेशर वेव्स कॉज वाइब्रेशन। फिर जो प्रेशर वेव्स होती हैं वो क्या कॉज करती हैं? वाइब्रेशन कॉज करती हैं, ठीक है। इम्पल्सिस आर सेंट वाया कॉक्लियर नर्व टू टेम्पोरल लोब ऑडिटरी कॉर्टेक्स। जो इम्पल्सिस हैं वो सेंड की जाती हैं किसके ज़रिए? कॉक्लियर नर्व के ज़रिए। और कहाँ पे की जाती हैं सेंड? टेम्पोरल लोब जो हमारा होता है, जिसको हम ऑडिटरी कॉर्टेक्स कहते हैं, वहाँ पर इम्पल्सिस क्या करती हैं? सेंड की जाती हैं। इक्विलिब्रियम सबसे पहले देखें। इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, मेंटेनेंस ऑफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी मैनली हैड रिलेटिवली फोर्स ऑफ द ग्रेविटी। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि हमारी जो बॉडी पोजीशन है उसको वो मेंटेन रखता है, हमारा जो हेड है स्पेशली उसको जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी से बचाता है, सही है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ बॉडी पोजीशन मैनली हैड इन रिस्पॉन्स टू सडन मूवमेंट सच एज रोटेशन, एक्सेलरेशन, डेक्लेरेशन। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में ये होता है कि हमारी बॉडी पोजीशन को तो मेंटेन रखता है, सबसे ज़्यादा किसको? हेड को। किस रेस्पॉन्स में? ताकि अचानक से अगर उसमें मूवमेंट होती है, वो रोटेशन होता है या उसमें एक्सेलरेशन होती है, डिक्लेरेशन होती है, तो उसमें इक्विलिब्रियम हो, क्योंकि हमारे एयर में क्या होता है? फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और फ्लूइड प्रेजेंट होता है तो उसमें भी फिर हमारी क्या होती है? मूवमेंट होती है, सही है। Collectively, the receptors organs of equilibrium are called the vestibule apparatus। Collectively जो receptors organs होते हैं equilibrium के, उसको हम क्या कहते हैं? vestibule apparatus भी कहते हैं। Receptors stimulate hair cells which send impulses via the vestibular nerve to the cerebellum। रिसेप्टर्स जो हैं, जो कि हेयर सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, वो क्या करते हैं? इम्पल्सिस को सेंड करते हैं वेस्टिब्यूलर नर्व के जरिए हमारे सेरेबेलम तक, ठीक है। वर्क टुगेदर विथ प्रोप्रियो रिसेप्टर फॉर कंट्रोल एंड बैलेंस। और ये एक साथ काम करते हैं, प्रोप्रियो रिसेप्टर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसके साथ मिलके काम करते हैं, क्या करने के लिए? ताकि हमारे उसको जो है कंट्रोल करें और बैलेंस को बरकरार रखें। क्रेनियल नर्व्स की यहाँ पे नंबर एंड नेम और फंक्शन दिया गया है यहाँ पर, यानी कि सबसे पहले हमारा ऑल्फैक्टरी, वो किस लिए यूज, उसका फंक्शन क्या है? स्मेल, ऑप्टिक, साइट, ओक्यूलोमोटर मूव्स आई प्यूपल, ट्रॉक्लियर मूव्स आई, ट्रिगमिनल
फेस सेंसेशन, एब्डसेंस, मूव आई, फेशियल, मूव फेस, सेलिवेट, वेस्टिबुलर कॉक्लियर, हेयरिंग बैलेंस, ग्लोसोफेरेंजियल, टेस्ट, स्वेलो, वेजेस, हार्ट रेट, डाइजेशन, एसेसरी, मूव्स हेड, हाइपोग्लोसल, मूव टंग। मतलब ये क्रेनियल नर्व्स हैं, ठीक है, जहाँ से हमें सिग्नल प्रोवाइड होता है। तो ये क्रेनियल नर्व्स बताए हैं और उनके जो है फंक्शन बताए गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है हमारी पीपीटी यहाँ पर एंड हो गई है। अगर आपको ये पीडीएफ में चाहिए हो या अगर इसमें कोई भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो अपना क्वेश्चन जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और उसका आंसर फिर आपको कमेंट सेक्शन में ही बताया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।